यूपीएससी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्सर हमारे विद्यार्थी इस भ्रम में रहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो सीधे मुद्दे पे आएँ। बेसिक क्लियर करें एनसीईआरटी से। कोई अन्य आधारभूत पुस्तक भी हो सकती है जो आपने यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड में पढ़ी हो, लेकिन एनसीईआरटी अच्छी रहेगी क्योंकि उसका राष्ट्रीय मानक है। बेसिक क्लियर करें। एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे हम कहते हैं थर्ड पेपर की बात है तो इकोनॉमिक्स के लिए आप दत्त एवं सुंदरम मिश्रा एवं पुरी की किताब पढ़ें। ऐसे साइंस एंड टेक की हमारी किताब आप उसे पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड पुस्तक है। डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह है, डॉक्टर सबीन सिंह किताब देख लें। तीसरा स्टेप आप पढ़ाई का होना चाहिए स्टैंडर्ड बुक के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्राचीन और अर्वाचीन घटनाएं, यानी कि जो अपडेटेड हों और जो पुरानी हों, इनके फैक्ट एंड कंसेप्ट जरूर क्लियर करें। फोर्थ पॉइंट है 2R कंसेप्ट, रीजन एंड रिवीजन, तर्क एंड अभ्यास, सबसे महत्वपूर्ण पहलू। और अंततः सजग और सहज रहें, इजी रहें लेकिन केयरफुल तरीके से। इस प्रक्रिया के जो लाभ होंगे, अगर आपके बेस क्लियर हैं तो 15 क्वेश्चन से और है। अगर उसके आप विश्लेषित मुद्दे अच्छी किताब से पढ़े हैं तो 30 क्वेश्चन। फैक्ट एंड कंसेप्ट जो अपडेटेड और पुराने हैं, जैसे किताबें, कथन, सूक्तियाँ कुछ भी आ सकती हैं, साइंस की घटनाएं, संविधान संशोधन या बजट वगैरह जो कुछ भी हैं, इससे भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 तरीके से 15, 15, 30, 30, 30, 60। अगर इसी में रीजन और रिवीजन जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू अप्लाई कर लेते हैं तो 60 सेफ जोन हो जाएगा। कितनी भी ज़्यादा मेरिट जाए तो आपका सिलेक्शन तय है। कभी कभी तो इधर से 40, 45, 52 पर भी हो जा रहा, सेफ जोन में हैं। और अगर आप सहज हैं और सजग हैं, यानी कि इजी स्टाइल में रह रहे हैं लेकिन सजग रहते हुए, जैसे कहते हैं मौत जिनमें मौत को न भूलें, तो आप धारा में हैं, स्ट्रीम में हैं। थोड़े वक्त लगेंगे लेकिन सिलेक्शन 100% तय है। इस पे चलें आगे, फिर कुछ हम और को बताते हैं अन्य नए वीडियो के माध्यम जो कभी निबंध के में उपयोगी होंगे, कभी किसी में उपयोगी होंगे। इस तरीके से आप चलते रहें। मेरी कॉमन बातें भी आपके मुख्य परीक्षा के लिए लाभदायक हो सकती हैं। और सबके बाद इन सब प्रकरणों में, इन सब प्रक्रियाओं में नोट्स फाइनली आपकी हो, चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो। फाइनल नोट्स ये किसी कोचिंग की नहीं होनी चाहिए। कोचिंग मार्गदर्शक की भूमिका में होती है। अच्छा टीचर आपको सही बात बता सकता है, इतना वास्ट सिलेबस आपको पढ़ा नहीं सकता। धन्यवाद, जल्दी फिर मिलते हैं। अनंत शुभकामनाएं।